आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जागृति राय। जी न्यूज के बुलेटिन सीजी रफ्तार में आप देखिए नए अंदाज में देश दुनिया के साथ प्रदेश सहित अन्य जिलों की खबरें। बृहस्पति सिंह और विनय जायसवाल 6 साल के लिए निष्कासित। दोनों नेताओं ने कांग्रेस के खिलाफ की थी बयानबाजी। नोटिस के बाद एक्शन। दोनों नेताओं ने पार्टी के खिलाफ बयानबाजी की थी। दोनों को नोटिस जारी करने के बाद कार्रवाई की गई है। विनय जायसवाल के घर पर दोनों नेता गुरुवार को बैठक कर रहे थे। छत्तीसगढ़ में आईईडी ब्लास्ट में बीएसएफ हेड कांस्टेबल शहीद। कांकेर में गश्त पर निकले जवानों पर नक्सलियों ने किया हमला। 2 दिन में दूसरी वारदात। 2 दिन में जवानों पर इस तरह से ये दूसरा हमला है जिसमें जवान की शहादत हुई है। एसपी दिव्यांग पटेल ने घटना की पुष्टि की है। मामला प्रतापपुर थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में इनकम टैक्स का छापा। नागपुर इंदौर से 200 अफसरों की टीम रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई पहुंची। आयकर विभाग की यह कार्रवाई रायपुर सहित बिलासपुर और दुर्ग, भिलाई में चल रही है। इस बार आईटी विभाग के निशाने पर कोल्ड स्टोरेज और अनाज व्यवसायी है। 15 दिन में 5 आईईडी ब्लास्ट, 2 जवान हुए शहीद। बस्तर में 8 घायल और 3 सिविलियंस मारे गए। आईजी बोले कैंप से नक्सली बौखलाए। विधानसभा चुनाव परिणाम से पहले और बाद में नक्सलियों ने 5 आईईडी ब्लास्ट किया जिसमें 2 जवान शहीद और 8 जवान जख्मी हुए हैं। साथ ही एक भाजपा नेता समेत 3 सिविलियंस की मौत हुई है। महंत राम सुंदर दास का कांग्रेस से इस्तीफा पत्र में लिखा, सबसे ज्यादा वोटों से हारा इसलिए दे रहा रिजाइन। रायपुर दक्षिण से थे प्रत्याशी। उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को भेजा है। इसकी वजह उन्होंने विधानसभा चुनाव में हार को बताया है। छत्तीसगढ़ में 18 लाख गरीबों को मिलेंगे आवास। साई कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला। 25 दिसंबर को किसानों को 2 साल का बकाया बोनस। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में प्रदेश के 18 लाख गरीबों को आवास देने का फैसला लिया गया है। वहीं 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर किसानों को 2 साल का बकाया बोनस दिया जाएगा। वैन को टक्कर मार पलटी बस, घर को भी किया क्षतिग्रस्त। हादसे में क्लीनर घायल, आरोपी ड्राइवर फरार। अंबिकापुर शहर के रिंग रोड मिशन चौक के पास बुधवार रात तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर वैन को टक्कर मारते हुए एक घर में जा घुसी। बस में सिर्फ ड्राइवर और क्लीनर सवार थे। हादसे में घायल क्लीनर को मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में भर्ती कराया गया है। रानू साहू की जमानत पर 8 जनवरी को होगी सुनवाई। याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई अधूरी। कथित कोयला घोटाले में गिरफ्तार है सस्पेंड आईएएस रानू साहू की जमानत अर्जी पर गुरुवार को बहस अधूरी रही। अब मामले की सुनवाई 8 जनवरी तक बढ़ गई है। इस केस की सुनवाई हाईकोर्ट के जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच में चल रही है। सौम्या चौरसिया की जमानत अर्जी एससी में खारिज। निलंबित अफसर पर 1 लाख का जुर्माना भी। कोयला घोटाले मनी लॉन्ड्रिंग केस में है जेल में बंद। कोयला घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने सौम्या की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने गलत तथ्य पेश करने पर उन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोरबा एससीसीएल के गेवरा खदान में हादसा। बीईएमएल कंपनी के वाटर टैंकर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। डीजल टैंक में लीकेज बनी वजह। कोरबा एससीसीएल के गेवरा खदान में हादसा हुआ है जहां गेवरा माइंस के बाघा बॉर्डर में बीईएमएल कंपनी 100 टन वाटर टैंकर में अचानक शॉर्ट सर्किट से लग गई आग। कोरबा में गवाह पर जानलेवा हमला। भिखारी मर्डर केस में जमानत पर जेल से बाहर आया आरोपी, फिर पिता बेटे पर कुल्हाड़ी से किया वार। घटना में गवाह की जान बाल बाल बच गई। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। मामला लेमरू थाना क्षेत्र का है। एमसीबी में आयुष्मान प्रोत्साहन राशि में फर्जीवाड़ा। डेंटल शाखा में आयुष्मान कार्ड का प्रावधान नहीं। लाखों रुपए का फर्जी भुगतान। विभाग नहीं कर रहा कार्रवाई। मनेन्द्रगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयुष्मान योजना के तहत अधिकारियों कर्मचारियों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के वितरण में भारी फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। इसकी शिकायत पिछले 3 साल से ज्यादा समय से विभागीय एवं प्रशासनिक अधिकारियों से की जा रही है। रेणुका ने 1 महीने में फतह किया कांग्रेस का किला। संपत्ति और पत्नी के नाम राशन कार्ड मुद्दे ने बदला समीकरण। 4900 मतों दर्ज की जीत। रेणुका सिंह को कांग्रेस बाहरी बताती रही, लेकिन रेणुका सिंह ने खुद को भरतपुर सोनहत विधानसभा की बेटी बताकर जनता का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। मुंगेली विधानसभा के विधायक पुन्नू लाल मोहले को मंत्री बनाने को लेकर देवांगन समाज मांग कर रहा है। समाज के लोगों ने बैठक लेकर यह मांग उठाई है। समाज के अध्यक्ष आनंद देवांगन ने कहा कि स्थानीय विधायक पुन्नू लाल मोहले इस चुनाव में विजयी होकर 11वीं बार चयनित होने का रिकॉर्ड बनाए हैं। वे 4 बार सांसद और 6 बार विधायक के बाद 7 बार विधायक चुने गए हैं। 15 से 23 दिसंबर तक अग्निवीर भर्ती। छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में शामिल होंगे 7000 अभ्यर्थी। पुलिस लाइन खोखरा में कराई जाएगी दौड़।
जांजगीर चांपा जिले के पुलिस लाइन खोखरा के मैदान में 15 दिसंबर से 23 दिसंबर तक सेना में अग्निवीर की भर्ती की जानी है। इसमें छत्तीसगढ़ के 33 जिलों से लगभग 7,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। दुर्ग जिले के वैशाली नगर में अतिक्रमण और चकना सेंटर के बाद ओयो पर कार्रवाई। वैशाली नगर विधायक खुद पहुंचे निगम अमले के साथ। कई होटल सील, अवैध चकना सेंटर तो कभी अतिक्रमण हटाने दल के साथ दिखाई देते हैं। बुधवार को वो ओयो होटल पर कार्रवाई करने निगम अमले के साथ पहुंचे। इस दौरान डोमेस्टिक लाइसेंस पर ओयो सेंटर चलाने वाले सेंटर को सील किया गया। 3 दिन पहले भिलाई स्टील प्लांट के SP3 में 3 मंजिला इमारत से गिरने के बाद एक मजदूर की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस जांच के दौरान गवाही के लिए दबाव बनाए जाने को लेकर जूनियर ऑफिसर और BMS नेता के बीच जमकर हाथापाई हुई। बाद में मामला थाने पहुंचा तो पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए धारा 155 के तहत कार्रवाई की। रायगढ़ में पुलिस ने 21 मवेशियों को कराया मुक्त। झारखंड बूचड़खाने ले जाने की तैयारी। तिरपाल से मवेशियों को छुपाया, वाहन छोड़ भागे तस्कर। पुलिस ने 21 मवेशियों को तस्करों से आजाद कराया। छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर पकड़ा 7 लाख रुपए का गांजा। छत्तीसगढ़ के रास्ते राजस्थान लेकर जा रहा था युवक। वाहनों की चेकिंग के दौरान पकड़ाया। बताया जा रहा है कि राजस्थान का युवक छत्तीसगढ़ के रास्ते गांजा की तस्करी कर रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है। मामला नगर नार थाना क्षेत्र का है। घुटने के बल दंतेश्वरी मंदिर पहुंचे कांग्रेस नेता राजकुमार टामो ने कहा, बीजापुर और गुंडरदेही में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत की मांगी थी मनोकामना। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव और दंतेवाड़ा जिला के कांग्रेस नेता राजकुमार टामो घुटने के बल मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंचे। मन्नत पूरी होने पर उन्होंने 11 बकरों की बलि चढ़ाई। उन्होंने बताया कि चुनाव से पहले माता से मन्नत मांगी थी कि उनके प्रभार वाले बीजापुर और गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी जीत दर्ज करे। माता ने उनकी मुराद पूरी की, इसलिए मन्नत के उनके अनुसार उनके दर्शन किए। सीधी रफ्तार के इस खास बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जी न्यूज पर लगातार जारी है। आप देखते रहिए जी न्यूज। जागृति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।